नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शनि बुध सूर्य का षाडाष्टक योग गोचर में बन गया है और ये 3 राशि वालों के लिए बहुत सावधान होने का टाइम है। सबसे पहली राशि है कुंभ राशि है, उसके बाद आती है मकर राशि और तीसरी राशि आती है मीन राशि। तीनों पर शनि की साढ़े चल रही है और षाडाष्टक योग जो होता है कुंडली में बहुत ही खतरनाक योग माना जाता है। ये बनता कैसे है ये पहले समझ लीजिए। आपको मालूम है कि शनि कुंभ राशि में चल रहा है और कुंभ राशि में शनि वक्री चल रहा है और शनि से बुध और सूर्य छठे भाव में चल रहे हैं। अगर कुंभ राशि है आप काउंट करेंगे तो छठे भाव में बुध सूर्य चल रहे हैं और सूर्य और बुध की राशि से शनि अष्टम में चल रहा है। इसको षाडाष्टक योग कहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक कई बार सिद्ध होता है। अचानक से चोट दुर्घटना, बीमार हो जाना, फीवर हो जाना और हेल्थ में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें देता है। 3 राशि वालों की साढ़े चल रही है और तीनों राशियों की जो गणना है ये आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि षाडाष्टक योग से बचाव करने का क्या तरीका है और क्या प्रभाव है। देखिए, षाडाष्टक योग जब बनता है तो सडन घटनाओं का अंजाम देता है। कर्क राशि में बुध और सूर्य का और शनि का वक्री होना फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि की बात करें तो षाडाष्टक योग चोर दुर्घटना का भी कारण बनता है। पत्नी की सेहत में प्रॉब्लम आती है अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी खुद की हेल्थ की इम्यूनिटी वीक रहती है। और ये योग जो बनता है सडन एक्सपेंसेस क्रिएट करता है। कोई भी आप काम करने जाते हैं तो उसमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है और हार्डशिप बढ़ा देता है। षाडाष्टक योग जो होता है हार्डशिप बहुत बढ़ा देता है। जैसे आपका कोई प्लान है कि मैं ये काम इस टाइम पे करूँगा या कोई उद्देश्य बनाया हुआ है, वो सारा प्लान ये ग्रह चौपट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कुंभ राशि वालों, आपका जो प्लान बन रहा है जॉब में या बिज़नेस में वो डिले होते जा रहा है। उसका डिले का कारण ये षाडाष्टक योग भी होता है। यानी कि जो चीज़ आपको आनी है, पेमेंट आनी है या आपको ऑर्डर आना है या आपको जॉब से कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिलने की वेटिंग कर रहे हैं, तो वो ये योग जो है षाडाष्टक योग आपका डिले की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरा, इस पे 12वें घर के साथ भी ये कनेक्शन इसका बनता है क्योंकि वो भी शनि की राशि है। तो षाडाष्टक योग पर राहु, सूर्य और बुध की दृष्टि होने से मकर राशि पर ये आपके सडन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस को भी यहाँ पर जनरेट कर रहा है। इसीलिए थोड़ा संभल कर यहाँ पर रहना है। ये षाडाष्टक योग जो होता है वो कुंडली में सडन नुकसान देता है। नुकसान लगन को हो रहा है, यानी कि पहले भाव में शनि है, वहाँ से ये छठा भाव बन रहा है और छठे से 8वां बन रहा है शनि। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बनाएं, बैलेंस डाइट खाएं और भगवान शिव की आराधना सबसे परफेक्ट इसमें मानी जाती है क्योंकि ये सावन का महीना वैसे भी लंबा चलने वाला है और इसमें भगवान शिव की आराधना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर और अति लाभकारक आपके लिए मानी जाती है। तो ये षाडाष्टक योग का उपाय भी है क्योंकि अगर ग्रह कोई प्रॉब्लम देते हैं तो उसको बचाने वाला भगवान होता है। दूसरा षाडाष्टक योग जो खतरनाक बना है वो मकर राशि पर बना है। मकर राशि का शनि जो दूसरे भाव में यानी कि अंतिम चरण, अंतिम ढैया में चल रहा है, को साढ़े का बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रही है मकर राशि वालों के। वो बहुत कम टाइम रह गया है इनकी साढ़े ख़त्म होने में। लेकिन षाडाष्टक योग कभी भी कुंडली में कभी भी किसी समय बने तो उसका साढ़े के साथ जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब वो चलता है शनि, क्योंकि कई बार नुकसान में ग्रह आ जाते हैं और धन का नुकसान, पेमेंट आनी सी रुकावट आपकी आ गई, फैमिली में कोई ना कोई आपको अशुभ समाचार, फैमिली में कोई बीमार हो रहा है, आपको मानसिक तनाव मिल रहा है, जो आपके काम होने थे सरकारी वो रुक गए हैं क्योंकि 7वें घर में ये षाडाष्टक योग शनि बुध सूर्य का बना हुआ है। पत्नी की सेहत में प्रॉब्लम, माता की सेहत में प्रॉब्लम, तो समझ सकते हैं कि 7वां घर कर्क राशि में ये षाडाष्टक योग है। थोड़ा मानसिक तनाव आपको यहाँ पर रह सकता है।
क्योंकि दूसरा भाव है आपकी वाणी। वाणी कई बारी आपकी कठोर हो सकती है, गुस्सा बहुत आपको आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। गुस्से को कंट्रोल रखें क्योंकि शनि दूसरे भाव में आता है, गुस्सा बहुत देते हैं। वैसे भी मकर राशि वालों का शनि जो होता है वो गुस्से वाला होता है, यानी कि ये एक अग्रेसिव शनि इस तस्वीर होती है, जबकि कुंभ राशि वालों की तस्वीर ठंडी मानी जाती है। तो आपको अगर गुस्सा भी आए तो शांत रहना है, नहीं तो कोई ना कोई सरकारी कामों से आपको नुकसान हो सकता है। ये वाला योग का उपाय आपको क्या करना है, आपको विष्णु भगवान की साथ हनुमान जी की भी प्रार्थना करनी है। ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की सहायता ली जाए तो आपके लिए आर्थिक गतिविधियाँ आपकी तेज़ होगी। तीसरी राशि जो आती है वो मीन राशि का षाढ़ाष्टक योग जो बना है, वो 12वां और छठे पंचम भाव में जो ग्रह हैं, 12वां और पंचम भाव में जब ग्रह आते हैं, यानी कि 12वें से छठा हो गया और पंचम से 8वां हो गया, तो आपके लिए, क्योंकि 60-70 का ये पहला फेज़ है, तो कई बारी आपके जो डिसीज़न होंगे वो आपके यहाँ पर रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव डिसीज़न का आपके संतान की तरफ से आपको बहुत टेंशन रहने वाली है। अगर शादीशुदा नहीं है तो लव मेट की तरफ से प्रॉब्लम आने वाली है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रहा है। आपको पेट से रिलेटेड बीमारियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। पेट में गैस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कब्ज़, ये सब चीज़ें आपको रह सकती है। पंचम भाव यहाँ पर आपका शनि का षाढ़ाष्टक योग अच्छा नहीं है। कुछ सर्जरी का योग बन रहा है पंचम भाव में, शनि 12वें घर में है, तो आपका सडन एक्सपेंस आ सकता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र का योग बन रहा है। तो ये षाढ़ाष्टक योग आपके लिए हार्डशिप और आपके लिए चैलेंज लेके आ रहा है, यानी कि आपका जैसे जॉब परिवर्तन करते हैं या बिज़नेस में कोई नया लाता है, तो आपको ये 3-4 महीने बहुत चैलेंजेबल रहने वाले हैं। इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो शनि अच्छा फल देगा। चैलेंज के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चैलेंज, नहीं तो कोई चारा नहीं है। कॉन्फिडेंस बना के चलना पड़ेगा। और ये 12वें घर में होने की वजह से आपके एक्सपेंस, यानी कि जो आमदनी आएगी, साथ ही साथ खर्चा भी काफ़ी रहने वाला है। ये नहीं कि आमदनी नहीं देगा, शनि आमदनी बहुत अच्छी देगा यहाँ पर, क्योंकि लाभ का ग्रह 12वें घर में बैठ गया, तो आपको जॉब से अच्छा एक सैलरी पैकेज भी दे सकता है और बिज़नेस से भी लाभ दे सकता है, लेकिन एक्सपेंस आपके काफ़ी रहने वाले हैं। तो इसका उपाय है, आप बृहस्पति देव की पूजा करें। बृहस्पति देव की पूजा से आपका जो नौकरी का और पैसे का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तो ये षाढ़ाष्टक योग 3 राशि पर बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तीनों राशियों पर शनि की 60 शक्ति चल रही है। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।